अरे कल हमने देखा किस प्रकार से पंडु और कुंती के बीच में वार्तालाप हुआ एंड बोथ ऑफ देम अग्रीड दैट demigods of the highest order need to be summoned so that the Kuru race could continue. पंडु सोचने लगे कि सबसे पहले किसे बुलाया जाए। पंडु जानते थे कि जो कोई भी, क्योंकि मैं राजा हूँ तो मुझसे जो कोई भी प्रथम संतान आएगी वो राज्य गद्दी पर बैठेगी। तो वेरी वेरी ड्यूटीफुली पंडु थॉट कि सबसे पहले हमें धर्म को बुलाना चाहिए। अगर धर्म राज्य गद्दी पर बैठेगा और शासन करेगा तो कहीं कोई अधर्म होने का चांस ही नहीं है। तो पंडु के निवेदन से कुंती ने धर्मराज को बुलाया, मंत्रोच्चारण करके धर्मराज आए। उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए? तो कुंती ने कहा मुझे एक संतान चाहिए। तो सूक्ष्म रूप में धर्म कुंती के शरीर के अंदर प्रवेश किए, उन्हें गर्भवती किए और उसके बाद कहा कि थोड़े ही समय में एक आपको बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त होगा जो पूरी तरह से सामर्थ्यवान और धर्म का, अपनी निद्रा में भी धर्म का आचरण करने वाला होगा और ये आगे जा करके संपूर्ण भूमि का राजा बनेगा और हर जगह पर खुशहाली लाएगा। ऐसा कह करके धर्मराज वहां से अंतर्धान हो गए। कुंती conceived and in the 8th month of the lunar year on the nakshatra of Jyeshtha, on the tithi of Purnima, a beautiful male child was born. तो 8वां महीना, अब गौर करने लायक बात है कि वैदिक जो महीने हैं उनकी शुरुआत चैत्र से होती है, वो जनवरी से शुरू नहीं होते। चैत्र मीन्स ऑलमोस्ट लाइक मिड मार्च। सो मिड मार्च से 8वां महीना, यस, सो समथिंग अराउंड मिड नवंबर। मिड नवंबर मीन्स कार्तिक की पूर्णिमा, कार्तिक महीने का लगभग आखिरी दिन, ऐसा कुछ हमारे आजकल की गणना के अनुसार। सो एंड ऑफ कार्तिक और बिगिनिंग ऑफ मार्गशीर्ष, ऐसा कहीं तो पूर्णिमा के दिन दोपहर 12 बजे ज्येष्ठा नक्षत्र में युधिष्ठिर का जन्म हुआ। और जैसे ही युधिष्ठिर का जन्म हुआ, सारे आसमंत में नगाड़े बजने लगे, ऊपर से पुष्प वृष्टि हुई और देवताओं ने कहा, आकाशवाणी हुई कि इस बालक का नाम युधिष्ठिर होगा। युधि, ये युद्ध नहीं लड़ेगा बाहर से, लेकिन आंतरिक युद्धों में ये हमेशा स्थिर रहेगा, कभी अपने काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर के अधीन नहीं जाएगा। इसीलिए इनके ऊपर विजय प्राप्त करके वो स्थिर होगा अपनी चेतना में, इसलिए उसका नाम युधिष्ठिर होगा। पंडु एंड कुंती वर वेरी वेरी हैप्पी पेरेंट्स। इसके थोड़े समय के बाद उन्होंने सोचा कि हमें एक बार फिर अगर एक ही बच्चा हो तो अच्छा नहीं है। ये धर्म का पालन करने वाला बच्चा है, अब धर्म का पालन कराने के लिए शक्ति भी चाहिए। तो शक्ति और सामर्थ्य से कौन उपयुक्त है? तो वायु को बुलाने का निर्णय लिया गया। पंडु के निवेदन से कुंती ने वायुदेव को आमंत्रित किया और वायुदेव सूक्ष्म रूप में कुंती के शरीर में प्रवेश किए और प्रवेश करके वैसे ही लगभग 1 वर्ष का गैप है, भीम पैदा हुआ। आकाशवाणी हुई कि ये वायु का बल लेकर के पैदा होंगे ये बालक, इसका नाम भीम होगा। आकाशवाणी खत्म हो गई। अगेन वेरी हैप्पी। तो धर्म आ गया, शक्ति आ गई, लेकिन शत्रुओं से अपराजय, क्योंकि शत्रु भी आक्रमण करेंगे। अपनी शक्ति एक अलग होती है, और जब शत्रु अटैक करें तो उनसे भी विजय प्राप्त करना। पंडित ने कहा वी शुड हैव वन मोर सन एंड लेट अस कॉल इंद्र द अनकॉन्करेबल किंग ऑफ द हेवनली किंगडम एज वेल एज अ ग्रेट डिवोटी। तो फिर से पंडु के निवेदन से कुंती ने इंद्र का आवाहन किया। इंद्र आए और इंद्र ने कहा, कुंती ने इस बार बहुत तपस्या की। जो भीम के पैदा होने के बाद जो 3 महीने का समय था, उसमें कुंती ने फिर से तपस्या की और फिर इंद्र को बुलाया। इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि मैं अपना एक अंश आपके भीतर छोड़ के जाने वाला हूँ, जिसे शिव और अग्नि दोनों का उसमें समावेश होगा, दोनों की कृपा प्राप्त होगी। सो मेरा अंश है शिव का भी
कृपा और प्रसाद लेके आएगा, अग्नि के प्रसाद के रूप में होगा, बहुत महान योद्धा बनेगा, भगवान का एक बहुत महान भक्त भी बनेगा। इसका चरित्र गुण गौरव जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक यावत चंद्र दिवा करो, इसका गुण और यश गाया जाएगा। सो इंद्र चले गए। फिर से भीम के 1 साल के बाद जो बच्चा आया वो सांवले रंग का था, ही वॉज ब्लैकिश इन कलर। सो नाम रखा गया अर्जुन। आकाशवाणी हुई इसका नाम होगा अर्जुन। जब कुंती अर्जुन को लेकर के गर्भवती थी तो एक बहुत ही विशेष घटना हुई। कुंती भीम को अपने गोदी में लिए हुई थी, अर्जुन पेट में थे, और एक सिंह की बहुत हैवी गर्जना फांसी से सुनाई दी। तो कुंती शेक हो गई और कुंती एक पत्थर के ऊपर बैठी थी, वहां से उनके गोदी में से भीम गिर गए तो थोड़ा नीचे एक पत्थर के ऊपर लगे। अब कुंती भी शॉक्ड और पंडू भी शॉक्ड कि अरे बच्चा गिर गया। लेकिन जब कुंती ने नीचे उतर के देखा और पंडू ने देखा बच्चा आराम से खेल रहा था और जिस पत्थर के ऊपर बच्चा गिरा हुआ था वो पत्थर 100 भागों में चूर हो गया। सो कुंती एंड पंडू वर रियली वंडरस्ट्रक कि ये बच्चा जो अभी तक अपने क्या कहते हैं हेड स्कार्फ से बाहर नहीं आया है, वो भी पत्थरों को चूर करने की क्षमता रखता है। थोड़े समय के बाद पंडू ने कहा वी शुड हैव वन मोर सन। कुंती ने कहा बिल्कुल नहीं। अगर कोई स्त्री 5 से ज्यादा पुरुषों के साथ मेल मिलाप करती है तो वो अपना सब कुछ खो देती है। मैंने कर्ण के साथ संबंध रखा, मैंने सूर्य के साथ संबंध रखा, आपके साथ संबंध रखा, धर्म के साथ संबंध रखा, वायु के साथ रखा, इंद्र के साथ रखा। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर। दिस इज इट। आई विल नॉट beget any more children. Pandu fully agreed. Now they have 3 illustrious sons, Yudhishthir, Bhim, Pandu. युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि। अथ श्री महाभारत कथा।